स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल एक लेक्चर अपलोड हो गया है और आने वाले टाइम में वैसे ही लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। तो कल हम लोगों ने डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया था, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था और डिटेल से पढ़ा था। कोई समस्या उसमें आनी नहीं चाहिए आपको। बहुत छोटा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं था। मैंने आपको बताया था वो सब छोटे छोटे टॉपिक है, उसको कवर हम लोगों ने किए हैं। लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे जो है आपको उनसे रिलेटेड मिलेगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्लियर है बात। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। आप ये जान लीजिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों चैप्टर मिलाकर जो लाइट बनती है आपकी, ठीक है, लाइट चैप्टर बनता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत चीज़ें हैं इसमें पढ़ने वाली। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा लेक्चर बड़ा भी ना हो और चीज़ें ज़्यादा कंप्रेस होके अच्छा सा कंटेंट बन जाए और सारी चीज़ें जो है, सारी डिटेलिंग हम आपको कवर कर सके। ठीक है, कुछ भी ऐसा ना हो जो छूट जाए। ठीक है, इसीलिए कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट हम लोग दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ना क्यों है हमको? देखो, जब भी आप, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन में हमको मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमको मिरर के बारे में पढ़ना है, फिर हम बाद में जाएंगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में हमको लेंसेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखते हो या आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट सॉरी ये मिरर से जब भी हम कभी मिरर में देखते हैं तो मिरर की जो इमेज बनती है वो किसी ना किसी चीज की बनेगी ना। मिरर में जो चीज हम लोग देखते हैं, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, तो मेरी इमेज मिरर में बनेगी। तो मुझे मालूम तो होना चाहिए कि इमेज क्या होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए, तभी तो हम आगे चीजें पढ़ पाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनती है, रे डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, कौन सा मिरर किस तरह से बिहेव करता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे इमेज रखनी है, सारी चीजें हमको बाद में ही पता चलेंगी। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है या इमेज होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ बात समझिए। ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, एनीथिंग। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ओहो, एक मिनट। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, कोई भी चीज जो, ध्यान देना बेटा, कोई भी चीज जो जो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो, कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, या कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करता हो। ठीक है बेटा, हम हर उस चीज को ऑब्जेक्ट कहेंगे जो लाइट को क्या करे? रिफ्लेक्ट करे, या तो लाइट को इमिट करे। ठीक है, एनीथिंग, ये लाइट के बारे में बात हो रही है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे या लाइट को इमिट करे। क्लियर हो गई बात? ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, और एमिट लाइट। क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। अब देखो, डेफिनेशन वगैरह बुक में आपके लिखी हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अपलोड होता है, आप लिंक में मुझसे जो है नोट्स ले सकते हैं, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो, हम यहाँ पे शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा हमें लिखना नहीं, बहुत ज्यादा फर्रा नहीं बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट और एमिट लाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट और एमिट लाइट, विच रिफ्लेक्ट लाइट और एमिट लाइट। ठीक है, राइटिंग मेरी समझ में आ रही होगी, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट और इमिट लाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम हर उस चीज को कहते हैं जो लाइट को इमिट करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे। मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, मुझे आप देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है और मैं इस लाइट को क्या कर रहा हूँ? रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है और मैं इस लाइट को स्कैटर कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कल पढ़ा था, वही कर रहा हूँ। ठीक है, तभी आप मुझको देख पा रहे हो। ठीक है, आप आसपास अपनी चीजें देख पाते हो, जो भी चीजें आप आसपास अपने देखते हो, जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो, हर वो चीज ऑब्जेक्ट है जो आप देख पा रहे हो। क्यों?
क्योंकि आप देख ही इसीलिए पा रहे हो क्योंकि वो लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। वो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख पा रहे हो, वो चीज जिसको आप देख पा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि अगर तुम उसको देख पा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइट को इमिट करने वाली चीजों को भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे सामने बल्ब लगा हुआ है, इधर एलईडी लगी हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, सूरज क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो लाइट इमिट करता है। क्लियर है? तो लाइट को इमिट और रिफ्लेक्ट दोनों करने वाले ऑब्जेक्ट को, सॉरी, दोनों करने वाली चीजों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब देखो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो आप देख रहे हो, सब कुछ, मैं, बोर्ड, दीवार, ठीक है, आपका टेबल, चेयर, फ्रिज, टीवी, जो भी आप देख रहे हो सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कह सकते हो एवरीथिंग, एवरीथिंग विच यू कैन सी इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हर वो चीज जो तुम देख सकते हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब इमेज की बारी है। ठीक है बेटा, राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मैं बोल भी रहा हूं, एवरीथिंग, ठीक है, विच यू कैन सी, एवरीथिंग विच यू कैन सी इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज, ठीक है, इमेज पे आ जाओ। अब इमेज क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि हाँ सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ भैया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो चीज हम देख पाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। क्यों, क्यों ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज हम देख पाते हैं वो ऑब्जेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट होता है। और इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इमेज की। ठीक है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। इमेज क्या होता है बेटा, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो इमेज जो है वो एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज क्या होता है बेटा, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग लाइट। ऑप्टिकल या ऑप्टिक्स, या आपने सुना होगा ना, ऑप्टिक्स नाम सुना होगा। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स कहते हैं, उसी से बना है ऑप्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है? इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट, समथिंग रिलेटेड टू लाइट, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल। क्लियर है बात, कोई समस्या? ठीक है, तो इमेज जो होती है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। किसका 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 ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है, ऑब्जेक्ट का। किसका ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इमेज जो है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है किसका, ऑब्जेक्ट का। मैं अभी डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, पहले समझ लीजिए। इमेज जो है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखो इमेज बनती कैसे है, इमेज कैसे बनती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस आता कैसे है। देखो बात समझना, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट का व्हेन इट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर या लेंस, मिरर या लेंस। ठीक है, आई बात समझ में। इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है ऑब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर के सामने रखते हैं। ठीक है, लेंस या मिरर के सामने रखते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे मैं सुबह नहाया धोया, ठीक है, और मिरर के सामने खड़ा हुआ बाल झाड़ने के लिए। ठीक है, वैसे बाल मेरे अच्छे हैं, ठीक, तो बाल झाड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मैं लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। मेरा जो अपीयरेंस मिरर के अंदर दिख रहा है, मेरा जो अपीयरेंस जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो इमेज हो जाएगी। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा। मैं ऑब्जेक्ट हूं और मुझे शीशे के अंदर मैं खुद दिख रहा हूं, तो जो मैं दिख रहा हूं शीशे के अंदर वही क्या है बेटा, इमेज है। वही क्या है, इमेज है। ठीक है, अगर मैं मिरर के सामने नहीं खड़ा हूंगा तो मेरी इमेज भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि इमेज इज ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर या लेंस। मिरर या लेंस के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस आता है, उसी को हम कहते हैं इमेज। ठीक है, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं, आप अपनी गाड़ी के शीशे में मुंह देखते हैं, अपने घर के शीशे में अपना मुंह वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, तो इमेज इज एन, इसी में ऐड कर लेना, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन, ऑफ ऑब्जेक्ट विच इट
कहाँ चला गया, ऑफ ऑब्जेक्ट विच इट क्यों लिखा, विच इट नहीं है बेटा, ये इज है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्लियर है? अब डेफिनेशन लिख लोगे ना, ऐसे ही लिख लेना, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन, सॉरी, इमेज इज कहाँ गया, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस, ठीक है, विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस। अब देखो यहाँ पे समझ गए होगे मेरे ख्याल से, इमेज दो तरह की होती है, इमेज दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है रियल इमेज, देखो एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, बताना अगर जैसा होगा, ठीक है। इमेज जो है वो दो तरह की होती है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। क्लियर है बात? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अभी मैं सब आपको बताऊंगा, इमेज कैसे बनती है, क्या कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। इमेज थोड़ा सा अच्छा है। इमेज दो तरह की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी आप ये समझो, अभी आप ये समझो कि, ध्यान दो, अभी आप ये समझो कि जब रे ऑफ लाइट, स्टार बना के लिख रहा हूं यहाँ पे, अलग से एक बात लिख रहा हूं, जब रे ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? लाइट की एक रे, जैसे आपने इंसिडेंट रे पढ़ी थी पिछली क्लास में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या है? रे ऑफ लाइट है, ठीक है। रे ऑफ लाइट meet at a point or appear to meet, then image is formed. Point after, इसको देखिएगा बेटा आप अभी 2 मिनट में, आफ्टर रिफ्लेक्शन then image is formed, then image is formed। यहां देखो भाई, then image is formed, देखो ध्यान दो, ये बात मुझे आपको पहले बतानी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पे रियल की डिटेलिंग पे आएंगे और वर्चुअल की डिटेलिंग पे आएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, इमेज हम समझ गए, इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है? जब रे ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा बेटा, इमेज कैसे बनती है? अब ये सवाल भी तो आता है ना, इमेज तो आप समझ गए, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट का, जब उसको मिरर या लेंस के सामने रखा जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इमेज बनती कैसे है, कैसे इमेज बनेगी? तो जब रे ऑफ लाइट, ठीक है, मीट एट ए पॉइंट, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट, ठीक है, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। जब हमको ऐसा लगता है कि अपीयर टू मीट का मतलब है ऐसा लगता है, देखो दो कंडीशन है, या तो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हो, या तो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हो, किसमें? सच में मीट कर रही हो, या अपीयर टू मीट लग रहा है, मतलब कि मीट कर नहीं रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है, ठीक है। इस वाले अपीयर टू मीट वाले में हम रे ऑफ लाइट को अपने से एक्सटेंड करेंगे, अपने से बढ़ाएंगे ताकि वो मिलती हुई लगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो आप बस अभी के लिए आप इतना समझो कि जब रे ऑफ लाइट या तो एक्चुअल में मीट कर जाती है, एक्चुअल में मिल जाती हैं, या तो अपीयर टू मीट लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं, ठीक है। कब मीट करेंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। और रिफ्लेक्शन कहां से होगा? लेंस से और मिरर से, लेंस से और मिरर से, तब जाके इमेज बनती है। क्लियर है? अब मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि जब, ध्यान देना मेरी बात बेटा, जब किसी मिरर या लेंस से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे एक दूसरे से मिल रही हैं या अपीयर टू मीट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, और या तो एक्चुअल में मिलती हैं, तब जाके इमेज का फॉर्मेशन
होता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने पूरा लिखा है, अदरवाइज मैं इसको लिखता नहीं इंपॉर्टेंट ना होती तो। ठीक है, तो एक बार और कंक्लूड कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद मिरर या लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद जब हमको ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट मीट कर गई हैं या एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ऐसा लगता है कि मीट कर गई हैं या एक्चुअल में मीट करती हैं, तब जाके हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, इमेज फॉर्म होने के लिए लाइट रे का इमेज फॉर्म होने के लिए लाइट का एक्चुअल मिलना या अपीयर टू मीट होना जरूरी है। क्लियर है बात, कोई समस्या? ठीक है, तो इमेज तभी बनेगी जब दो रे आपस में या तो एक्चुअल मिल जाएंगी या ऐसा लगेगा कि वो मिल रही हैं, तब बनेगी। क्लियर हो गई बात? अभी इन्हीं दोनों पे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी रियल है और कौन सी वर्चुअल है। इन्हीं दोनों पॉइंट पे हम क्लासिफाई कर लेंगे कौन सी रियल इमेज है, कौन सी वर्चुअल इमेज है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिए, रियल इमेज पे आते हैं हम लोग और वर्चुअल इमेज पे वापस आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अभी देखो, हो सकता है आपको ये बातें थोड़ी कम समझ में आ रही हो, जब रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, अपीयर टू मीट वाले में हम रे ऑफ लाइट को जबरदस्ती मिलाते हैं। ठीक है, जबरदस्ती एक्सटेंड करते हैं मिरर के पीछे की तरफ और मीट करा देते हैं ताकि हमारी इमेज बन सके। सब आपको बताएंगे, अभी परेशान मत होइए। चलिए, इमेज कितनी तरह की है? दो तरह की, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कितनी तरह की? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो तरह की है। अब रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है भाई? रियल इमेज वो इमेज होती हैं जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं। ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, स्क्रीन पे प्ले कर पाते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं, वो इमेज कहलाती हैं क्या? रियल इमेज। आई बात समझ में? जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में आप जहां भी बैठते हैं उसके पीछे एक प्रोजेक्टर लगा रहता है। ठीक है, प्रोजेक्टर लगा रहता है, वहां से लाइट रे आती है और सामने स्क्रीन रहती है और वो पूरी जो लाइट रे होती है, पूरी इमेज उस स्क्रीन पे बन जाती है। ठीक है, और आपको हीरो हीरोइन और मूवीज वगैरह दिखती है, तो वो क्या होती है? रियल इमेज होती है। वो क्या होती है? रियल इमेज होती है। ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती हैं, जिनको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। आई बात समझ में? अभी इसको डिटेल में लिख देंगे। दूसरी बात, अच्छा लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखो शॉर्ट में, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। मैं बेटा शॉर्ट में लिखूंगा, आपको नोट्स वगैरह के लिए, आपको टेलीग्राम चैनल के लिए रेफर करना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वर्ड्स में लिखता हूँ, ताकि देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, मैं की पॉइंट्स लिखता चलता हूँ बस। ठीक है, ताकि आप इसकी नोट्स भी बनाएंगे, अपने मन से भी नोट्स बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो ये रिकॉल करने में आसानी होती है। अभी मैं पूरी डेफिनेशन 2-2, 3-3 लाइन की लिख लूँ, वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ भी समय खराब करूँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, तो आप की पॉइंट्स पकड़ो ताकि आपके दिमाग में ज्यादा देर तक स्टे करे वो। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है जो ऑब्टेन हो जाती है ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। क्लियर है बात? और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली, रियल इमेज जो होती हैं उनकी रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती हैं। ये उनकी रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती हैं। ठीक है, रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें रियल इमेज में जो रे ऑफ लाइट है, एरो तो नहीं बनानी चाहिए, दूसरा पॉइंट बनाना चाहिए, रे ऑफ लाइट जो है एक्चुअली मीट करती हैं। रे ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली मीट करती हैं। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या दो पॉइंट याद रखने हैं? कि रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ली जाती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। ठीक है, और रियल इमेज तब बनती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, रियल इमेज तब बनती है जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल में एक दूसरे से मीट करेंगी, तब जाके रियल इमेज बनेगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इन दोनों बातों पे बहुत जोर दिया था। ठीक है, कि जब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो,
यहां ध्यान दो, कौन सा लेंस या कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है, कौन सा लेंस या कौन सा मिरर रियल इमेज बनाएगा, इसको देखो, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 90%, 95% केसेस के कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में 95% या उससे भी ज्यादा केसेस में कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है, और सेम केस में कॉन्वेक्स लेंस भी रियल इमेज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा अलग अलग केसेस में, कोई परेशानी नहीं है। अभी के लिए थोड़ी चीज याद रखनी है ना, तो सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि भाई कॉन्वेक्स लेंस तो हर केस में, ऑलमोस्ट हर केस में रियल इमेज बना रहा है, और कॉनकेव मिरर जो है वो 95% केसेस में रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है तो कॉनकेव मिरर, कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है तो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। क्या कोई समस्या है? होनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा दोगे बेटा? एग्जाम्पल दोगे सिनेमा हॉल का। रियल इमेज कहाँ देखने को मिलती है? रियल इमेज कहाँ देखने को मिलती है? तो सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में हम रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं। आई बात समझ में? कोई समस्या नहीं, ठीक है। कोई तो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। रियल इमेज कैसे बनती है? रियल इमेज एक्चुअल रे ऑफ लाइट को मिलने से बनती है, ठीक है। अच्छा, जगह बढ़ गई है मेरे ख्याल से, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग वर्चुअल इमेज आपको समझाते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। अब देखो मैंने इसको जो है ऊपर कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करो। अब हम लोग आते हैं वर्चुअल इमेज पे, ठीक है। वर्चुअल इमेज पे आते हैं। देखो रियल इमेज की डेफिनेशन तो नहीं लिखनी है, चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगर आप मान लो आप भूल जाओ तो। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है वैसे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। रियल इमेज क्या होती है? इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। रियल इमेज क्या है? इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये हो गई आपकी रियल इमेज। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लो फटाक से, इरेज करेंगे, नोट कर लो। नोट कर लिया है? चलो बस, नोट कर लिया ना, चलो नोट कर लो, हटाओ, यही डेफिनेशन है इसकी बस। चलो आ जाओ, देखो अब यहाँ ध्यान दो, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। 3 बार हो गया। वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा? अब देखो मैं ऐसे की पॉइंट बनाऊंगा, की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी कॉपी में नोट्स में जहां भी लिखोगे हमेशा की पॉइंट्स में लिखा करो, ताकि रिवाइज करने में एकदम आसानी हो। बुक में बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ पढ़ने वाला नहीं होता है, नोट्स में भी डेफिनेशन लंबी लंबी सी लिखी होती है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ के रिवाइज तो कर सकते हो, लेकिन आप अपनी अगर नोट्स बनाओगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप भी लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है। तो रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, अपने से बनाई गई नोट्स जो है वो ज्यादा देर तक याद रहती है। चलो वर्चुअल इमेज क्या होती है? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्लियर है बात? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? ठीक है। वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती। जैसे हम रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते। बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं। आप डेली सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो, तो आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो, तो प्लेन मिरर जो है वो आपको हमेशा वर्चुअल इमेज दिखाता है। ऐसी इमेज दिखाता है? वर्चुअल इमेज दिखाता है। वर्चुअल इमेज ऐसे दिखाता है कि आप स्क्रीन पे नहीं दिखते हो, आप मिरर पे नहीं दिखते हो। स्क्रीन का मतलब है, जैसे मान लो मैं, ये मेरे सामने मिरर है, ठीक है। अब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मैं मिरर के ऊपर नहीं दिखता हूं, मैं मिरर के अंदर दिखता हूं। कहां दिखता हूं? अंदर। जितना मैं मिरर से दूर खड़ा हूंगा उतना मैं मिरर के अंदर दिखूंगा। मालूम है ना? समझ में आता है ना? तो जितना मैं मिरर से दूर जाऊंगा, जितना मैं मिरर से दूर जाऊंगा उतना मैं मिरर के अंदर दिखूंगा, और जितना मैं मिरर के पास आऊंगा उतना मैं मिरर के आगे दिखूंगा, ठीक है। कभी भी मिरर के स्क्रीन पे आप नहीं दिखते, मिरर के ऊपर नहीं दिखते हो आप, ठीक है, मिरर के अंदर दिखते हो, ठीक है। कोई समस्या? तो ये एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? अभी रुको, एग्जाम्पल में लिख देंगे, पहले एक और बात लेते हैं।
यहाँ एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और कौन से मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं भाई बताओ? यहां देखो, कॉन्वेक्स, ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं हमेशा। और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मिरर और लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको बात, ठीक है। अभी सारे केसेस जब पढ़ेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि अच्छा ये वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। कौन कौन से? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, क्लियर है। और वर्चुअल इमेज बनती कैसे है? वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज हमेशा अपीयर टू मीट होती है, ध्यान देना। एक्चुअल टू मीट जो रियल इमेज के लिए होती है, अपीयर टू मीट, ध्यान देना, क्या? अपीयर टू मीट, ये इसको देखो, ये अपीयर टू मीट, ये अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। तो वर्चुअल इमेज में हमें ऐसा लगता है कि इमेज जो है, ओ सॉरी, हमें ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। हम उनको जबरदस्ती रे डायग्राम में पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मिलाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट। ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, लेकिन वो मीट नहीं करती। फिर हम उनको क्या करते हैं? रे डायग्राम जब बनाते हैं तो हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मीट करवा देते हैं ताकि इमेज बन जाए। क्लियर है? कोई समस्या? इस शब्द को याद रखना, अपीयर टू मीट होता है और यहाँ पे एक्चुअल मीट होता है। क्लियर हो रही है बात? कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अच्छा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। कैसी इमेज होती है बेटा? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, सीधी, ठीक है। कौन? इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बेटा? सीधी, ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा, आप प्लेन मिरर में जब अपना चेहरा देखते हो तो अगर आपका सर ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर ही रहता है, पैर नीचे है तो इमेज में भी पैर नीचे ही रहता है। इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती वो हमेशा सीधी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर है, ऑब्जेक्ट का सर नीचे है तो इमेज का भी सर नीचे है। लेकिन रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है। ऑब्जेक्ट का सर ऊपर रहेगा तो इमेज का सर नीचे रहेगा, ठीक है, उल्टी। क्लियर हो गई बात? रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी। कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ बता दिया है मैंने। कोई समस्या? उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए। सब कुछ डिटेलिंग बता दी है, किस मिरर से बनती है, किस कंडीशन में बनती है, सारा कुछ इरेक्ट होगी कि वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, जब ये अपीयर टू, देखो जब लाइट, हाँ सुनो मेरी बेटा, मेरी बात सुनो, जहां पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल मीट करेगी, जहां पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल मीट करेगी तो वहां पे मतलब कि सॉलिड लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? सॉलिड लाइन बनेगी, मतलब ऐसी लाइन खींची रहेगी, एकदम सीधी लाइन, ऐसी लाइन दिखेगी आपको, ऐसी सीधी। लेकिन जब जब यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट होगी तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे लाइन से? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये एक मतलब कि एक तरीका है लिखने का, ये मेरे को याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूं कि जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करेंगी तो उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डॉटेड लाइन, एकदम सीधी सॉलिड लाइन, देखो सॉलिड है ना, कहीं पे भी गैप नहीं है, सॉलिड है। और जब हमें रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट करनी होगी या हमें एक्सटेंड करनी होगी, अपने मन से पीछे करके मिलाना होगा, रे ऑफ लाइट को अपने मन से एक्सटेंड करके अपीयर टू मीट करना होगा या उसको जबरदस्ती मिलाना होगा, तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। जहां पे आपको रे डायग्राम में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां पे आपको रे डायग्राम है, अभी रे डायग्राम आगे पढ़ेंगे हम लोग, जहां भी आपको रे डायग्राम में डॉटेड लाइन दिख जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि इसको
अपने मन से या जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करके इमेज को बनाया गया है। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है। आपको मैंने इमेज के बारे में सारी जानकारी दे दी है। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं था हमारे पास, ऑब्जेक्ट का थोड़ा ही कंटेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा जितना मैंने आपको बता दिया उससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानना है। इमेज के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, किताब में भी इतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा, बस मैं कह रहा हूँ ना, एक दो लेक्चर आप इतनी चीजों को याद कर लीजिए। जैसे ही हम लोग लेक्चर आगे बढ़ेगा आप देखोगे सारी बातें अपने आप सही होती जा रही है। कुछ शब्द आपके लिए नहीं होंगे, नए होंगे। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, याद रख लो। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, और ये अपीयर टू मीट का रे डायग्राम बनाएंगे तो डॉटेड लाइन बनेगी, और एक्चुअल में जो मीट होगी तो सॉलिड लाइन बनाएगी। ठीक है, ये लेंसेज और मिरर के नाम याद कर लो, किसमें किसमें रियल और किसमें किसमें वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, तो आप प्लीज लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो सजेशन हो आप हमको सजेशन दीजिएगा, और जो हेल्प चाहिए होगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।